गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हिंदी पाठमाला में पार्ट 3 बुद्धि का बल का अभ्यास कार्य करेंगे। इसके अंतर्गत पहले प्रश्न उत्तर करेंगे, फिर अन्य कार्य। पहले देखिए प्रश्न पहला, घोंसले में अंडे ना पाने पर चिड़िया ने रोते हुए क्या कहा। उत्तर इसका है, घोंसले में अंडे ना पाने पर चिड़िया ने रोते हुए कहा, हाय मेरे अंडों को हर बार यह दुष्ट खा जाता है। अब कुशल इसी में है कि हम इस पेड़ को छोड़ दें, क्योंकि यह सांप हमें हमेशा कष्ट देता रहेगा। जैसा कि आपने पढ़ा था लेसन में कि ये सांप क्या करता था, चिड़िया के अंडे खा जाता था। जब उन लोग जाते रहे बाहर दाना चुगने तो दो बार खा गया तो चिड़िया दुखी हो गई। तो इसलिए उसने यह निर्णय लिया कि हम यह जगह छोड़ देते हैं और कहीं चले जाते हैं। फिर आगे देखिए प्रश्न दूसरा, नदी कहाँ बहती थी। तो इसका आंसर है, नदी उपवन के पास बहती थी। जंगल में एक उपवन था। उपवन मतलब बगीचा। मैंने बताया था पहले भी आपको कि उपवन मतलब बगीचा होता है। तो जंगल में एक उपवन था, उसके पास एक नदी बहती थी। तो इसलिए इसका आंसर है, नदी उपवन के पास बहती थी। फिर प्रश्न तीसरा है, रानी वहाँ क्यों जाती थी। तो रानी क्यों जाती थी वहाँ, नहाने के लिए जाती थी। तो उत्तर है इसका, रानी वहाँ नहाने जाती थी। फिर प्रश्न चौथा, चिड़े ने किस अवसर का लाभ उठाया। तो उत्तर चौथा है, चिड़े ने रानी के कीमती हार उतार कर रखने के अवसर का लाभ उठाया। जैसा कि आपने पाठ में पढ़ा था कि रानी वहाँ रोज नहाने आती रही नदी में और अपना बहुमूल्य कीमती हार उतार कर सुरक्षित वहाँ रख देती रही और इसके बाद नहाने जाती थी। तो चिड़ा वहाँ इसी अवसर के ताक में बैठा था कि कब रानी आए और हार उतार कर रखे और मैं उसको लेके उड़ जाऊं। तो चिड़े ने वही किया कि रानी ने हार उतार कर रखा और नहाने गई और चिड़ा वो हार लेकर उड़ गया। तो इस अवसर का लाभ उसने उठाया। फिर प्रश्न पांचवा है, चिड़ा और चिड़िया क्यों प्रसन्न थे। तो इसका आंसर है, चिड़ा और चिड़िया इसलिए प्रसन्न थे क्योंकि उन्होंने बुद्धि के बल पर अपने शक्तिशाली दुश्मन से सदा के लिए छुटकारा पा लिया था। क्योंकि सांप उनसे बहुत शक्तिशाली था और उससे उन लोग जीत नहीं सकते थे, इसलिए चिड़ा ने बुद्धि लगाई और उससे छुटकारा पा लिया। अब देखिए प्रश्न छठवां, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है। तो इस कहानी से हमको क्या शिक्षा मिलती है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जहाँ बल से काम नहीं होता वहाँ बुद्धि से काम लेना चाहिए। तो ये आपका प्रश्न उत्तर समाप्त। अब आगे देखिए भाषा की बात। तो इसमें पहला है, क्या लिखा है, बुद्धि। तो बुद्धि में द में क्या लगा है, हलंत। तो देखिए द एक गोलाकार आकार में बना वर्ण है। हमारी वर्णमाला में ऐसे ही और वर्ण हैं, इनको हम आधा नहीं लिख सकते, इसलिए इनको स्वर रहित बनाने के लिए इनके नीचे हल चिन्ह लगा देते हैं। हल और हलंत एक ही होता है। तो ये जो चिन्ह लगा ना, इसको हलंत चिन्ह बोलते हैं या हल चिन्ह बोलते हैं। शब्दों का सुलेख कीजिए। अब ये जो शब्द दिए हैं, बुद्धि, वृद्धि, छुट्टी, टिड्डी और बाहे, इन सबको आपको इस लाइन में लिखना है। यहाँ पे ये आपको खुद लिखना है। यहाँ ये आगे देखिए ऋषि का लिखा है ना, ऋषि एक स्वर है, इसकी मात्रा ऐसे ऋषि की मात्रा लगाते ना, रा की रेफ हो गई, रा की रेफ है ये। तो इसे वर्ण विच्छेद से समझें। वर्ण विच्छेद मतलब अलग अलग करना इनको। व और ऋषि तो क्या हुआ, व, और क और ऋषि त्र, और म और ऋषि की मात्रा में म्र। तो ये सब देखिए, यहाँ तृण लिखा है, तृण। तृण को वर्ण विच्छेद करना है कैसे, त, र और अणा और आ, तृण। फिर ग्रह को कैसे वर्ण विच्छेद करेंगे, ग, र और ह और अ, ग्रह। तो ये बोलने में आ रहा है ना, र की रेफ है। ये जो ये लगाते हैं अपन, ऋषि की मात्रा को ऐसे लगाया जाता है। तो ये क्या हो गया, ग्रह में लगा, तृण में लगा। तो इसको वर्ण विच्छेद मतलब अलग अलग सबको करना है। और आ क्यों लगा, र बोलते हैं ना तो आ आता है ना, ह बोलेंगे तो अ आता है।
तो ये इसके वन विच्छेद में इनको अलग किया जाता है। फिर आगे देखिए, 2 शब्द ऋषि की मात्रा के लिखिए। एक तो लिखा हुआ कृषि, फिर वृक्ष और मृग, ये 2 हो गए आपके। फिर आगे देखिए, बहुवचन लिखिए। बहुवचन पिछली क्लास में भी मैंने बताया था कि जब अपन वचन बदलते हैं तो क्या करते हैं, मात्राएं बदल जाती हैं। जैसे जहाँ बड़ी की मात्रा रहती है वहाँ छोटी की हो जाती है। ये देखिए, बड़ी की रहती है तो छोटी की हो जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। अधिकतर बच्चे ये गलती करते हैं कि जहाँ ये ऐसे ही उठा के लिख देते हैं, छोटी बड़ी की जगह बड़ी लगा के रख देते हैं, तो ये आपको नहीं करना है। आगे देखिए, घोंसला का घोंसले लिखा है, फिर जोड़ा का जोड़े, अंडा का अंडे। बहुवचन में क्या होता है, एक से ज़्यादा चीज़ होती है। जैसे घोंसला हुआ तो एक घोंसला, और एक से ज़्यादा घोंसला बना है तो अपन क्या बोलेंगे, घोंसले। अगर जोड़ा है तो एक जोड़ा हुआ, और उससे ज़्यादा हुए 2, 4, 10, 20 तो जोड़े हो गए। ऐसे ही अंडा का अंडे, दाना का दाने, गहना का गहने, कपड़ा का कपड़े। अब देखिए, ये देखिए, ये इसमें मात्राएं बदल गई है ना। डाली में बड़ी की मात्रा लगी है तो इसको डालियां में छोटी की हो जाएगी। लाठी में भी बड़ी है फिर छोटी ही हो जाएगी। सहेली का सहेलियां, रानी का रानियां, पत्नी का पत्नियां, नदी का नदियां। ये सब में मात्राएं चेंज हुई है ना, तो ये आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत गलत करते हैं बच्चे इसको। फिर आगे देखिए, 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। पर्यायवाची मतलब क्या होता है, उसी के जैसा अर्थ वाला शब्द। मतलब दोनों का अर्थ एक ही निकलेगा, शब्द अलग रहेगा लेकिन अर्थ एक ही रहता, तो उसको क्या बोलते हैं, पर्यायवाची शब्द। जैसे सांप, सर्प। सर्प और सांप एक ही चीज होता है लेकिन इसके शब्द अलग अलग लिखे अपन ने नाम, लेकिन इसका अर्थ एक ही हुआ। इसको विषधर भी बोलते हैं। तो एक लिखा सर्प, एक लिखा विषधर, ठीक है। फिर पक्षी का 2 क्या लिखेंगे, एक लिखेंगे खग और एक विहंग। खग मतलब भी पक्षी होता है, विहंग मतलब भी पक्षी ही होता है। तो एक शब्द के दूसरे अर्थ जानिए। अब यहाँ देखिए, ये जो हार लिखा हुआ है तो इसका 2 मतलब निकलता है, तो हमको दोनों अर्थ लिखना है। 2 अर्थ होते हैं हार, एक होता है माला। माला को भी अपन हार बोलते हैं ना, हार पहनाना है उनको, तो ये माला को भी हार बोलते हैं। और एक हार जाना मतलब किसी चीज से, किसी से हार जाना, पराजय, तो ये भी हार हुआ। तो इसके 2 अर्थ हो गए, एक ये हुआ माला और एक हार जाना हुआ। फिर 2 अर्थ लिखिए इनके बिल के। बिल मतलब होल रहता ना, इंग्लिश में होल बोलते हैं, छेद बोलते हैं, जिसमें सांप कीड़े रहते ना वो, तो इसको क्या बोलते हैं, बिल बोलते हैं। और एक रसीद रहती, किसी चीज़ का अपन खरीदना चाहते हैं सामान, तो बोलते हैं ना भैया बिल बना दो इसका, तो बिल बनाते ना, तो उसको रसीद जो रहती है उसको भी बिल बोलते हैं। तो 2 अर्थ हुए एक ही शब्द के, एक छेद हो गया, एक रसीद हो गया। फिर आगे देखिए, पर मतलब पंख होते हैं, कोई पक्षी के पंख होते हैं उनको पर बोलते हैं। और परंतु मतलब कोई चीज अपन बोलते हैं ना, ऐसा था परंतु ऐसा नहीं था, तो उसको भी पर बोलते। पर ऐसा नहीं था, पर और परंतु एक ही, और एक ये पंख। इसके 2 अर्थ आ गए, एक पंख आ गया, एक परंतु आ गया पर का। आगे देखिए, वाक्य में सही शब्द भरिए और अर्थ लिखिए। अब हमको यहाँ पे जो शब्द भरेंगे उनका अर्थ हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। क है, माँ ने मोतियों का हार खरीदा, मतलब हार यहाँ भरेंगे तब ये आएगा। हार भरा अपन ने, मोतियों का हार खरीदा, तो हार का मतलब क्या होता है, माला। अब यहाँ पे मोतियों का हार, वो पराजय वाला हार तो होगा नहीं, माला ही होगा। आगे देखिए, ख, चिड़िया के बहुत सुंदर हैं, तो क्या सुंदर है, पर मतलब पंख, पंख सुंदर है। परंतु सुंदर तो नहीं लिखेंगे, तो यहाँ आएगा पर सुंदर है, पंख मतलब उसके पंख सुंदर हैं। ग का देखिए, दौड़ में मैं सबको हरा देता हूँ, तो यहाँ हराना मतलब पराजित करना, मतलब किसी कंपटीशन में किसी को हराना, सामने वाले को, तो ये क्या हुआ, यहाँ पे पराजित करना हुआ, हरा। फिर घ में, मेरा मित्र भी दौड़ा पर मुझे ना हरा सका, तो यहाँ पर आया, तो ये कौन सा, पंख वाला पर नहीं है कि मेरा मित्र भी दौड़ा, और पंख वाला तो रहेगा नहीं कि पंख मुझे ना हरा सका। पर मतलब परंतु,
परंतु वह मुझे न हरा सका। इसका अर्थ हुआ पर का परंतु। अब आगे देखिए 6वां प्रश्न, पति पत्नी दिन भर जंगल में दाना चुगने जाते। तो दिन भर मतलब क्या हुआ, पूरे दिन। पूरे दिन उन लोग जंगल में रहते थे, दाना चुगने जाते थे। इसी प्रकार के 3 शब्द अपन को लिखना है। तो दिन भर यानी पूरा दिन, रात भर मतलब पूरी रात, हर बार मतलब हमेशा। हमेशा कोई काम बोलते ना कि अरे हर बार तुम यही काम करते हो, हर बार यही गलती करते हो, ऐसा किसी को बोलते ना। तो हर बार मतलब हमेशा वो करना, बार बार उसी को। और कई बार मतलब बहुत ज़्यादा बार करना उसी को, मतलब हर बार करना। और कई बार मतलब कभी कभी वो करता है इसी चीज़ को। फिर आजकल, आजकल मतलब अब आजकल ऐसा हो रहा है, ऐसा बोलते ना अपन कि आजकल यह हो रहा है, आजकल भूकंप बहुत आ रहा है, ऐसा बोलते हैं। तो ये हुआ आजकल। ऐसे टाइप के शब्द लिखना है जो एक दूसरे से मिलते जुलते हों। जैसे दिन भर मतलब उसका एक ही अर्थ निकले, पूरे दिन। रात भर मतलब पूरी रात, ऐसे। हर बार मतलब हमेशा। कई बार मतलब कई बार ऐसा होता है, कभी कभी मतलब रोज नहीं हो रहा, लेकिन कई बार ऐसा हो रहा है। और आजकल मतलब आजकल ये हो रहा है, जो बोलते हैं ना आजकल ऐसा हो रहा है, आजकल वैसा हो रहा है। तो ऐसा हो गया ये। अब ये रचनात्मक गतिविधियां हैं, तो इनको क्या करना है, इनको मत करिएगा आप लोग। जब आपको प्रोजेक्ट दिए जाएंगे ना, तो उसमें ये सब इसमें से दे सकते हैं, इसको छोड़ दीजिएगा। बस यहाँ आपका पाठ 3 समाप्त होता है। धन्यवाद। आगे देखिए चित्रकथा। ये 2 चित्रकथा हैं इसमें। एक है बुद्धिमान अवंती और दूसरा है चतुर बीरबल। तो इसकी रीडिंग हम लोग अभी करेंगे, इसको पढ़ेंगे। देखिए इसमें क्या स्टोरी है, पढ़ते हैं। बुद्धिमान अवंती कैसे बुद्धिमान था। देखिए, अवंती तुमसे ज़्यादा ताकतवर मैं हूँ। तो अवंती बोलता हाँ, लेकिन केवल बल में, बुद्धि में नहीं। तो वो दूसरा उसका दोस्त बोलता नहीं नहीं, बुद्धि में भी मैं तुमसे अच्छा हूँ। तो अवंती बोलता चलो फैसला कर लेते हैं, आओ मेरे साथ। यह तुम मुझे कहाँ ले आए अवंती? इस रुमाल को उस 4 दीवारी के पार फेंक कर दिखाओ। हा हा हा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? ओ ये फेंका। फिर अब मेरी बारी। अवंती रुमाल में पत्थर बांधता है और देखो शरीर में ताकत होने से क्या होगा जब बुद्धि बल ना हो। अब इस कहानी में आपने क्या सीखा, क्या बताया गया इसमें कि 2 दोस्त रहते हैं और एक रहता है बुद्धिमान रहता है और दूसरा ताकतवर रहता है। तो दोनों बोलते हैं कि मैं तुमसे ज़्यादा ताकतवर हूँ। उसका दोस्त बोलता है, वो बोलता है ठीक है ताकतवर तुम हो, लेकिन बुद्धि में तो मैं बड़ा हूँ। तो बोल रहे कि देखते हैं, चलो फैसला कर लेते हैं। तो उन लोग क्या करते हैं, जो ताकतवर दोस्त रहता है वो रुमाल फेंकने की प्रतियोगिता करते हैं उन दोनों। तो जो ताकतवर रहता है रुमाल उठा के ऐसे फेंक देता है, तो खाली रुमाल कितनी दूर जाएगा, थोड़ी दूर बस जाएगा। लेकिन जो अवंती रहता है वो बुद्धिमान रहता है, वो क्या करता है, रुमाल में पत्थर लपेट देता है, इसके बाद फेंकता है। तो पत्थर तो बहुत दूर जाता है, रुमाल से तो दूर ही जाएगा। तो उसने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया और अपने दोस्त को हरा दिया। तो वो बताया कि शरीर में ताकत होने से कुछ नहीं होता जब बुद्धि ना हो, तो बुद्धि होना जरूरी है। चलिए आगे की देखिए चित्रकथा। एक और बीरबल की कहानी है, आप लोगों ने बहुत बार पढ़ी सुनी होगी, ये भी पढ़ी सुनी हुई कहानी है, लेकिन चलिए हम लोग पढ़ते हैं इसको। इसका नाम क्या है, चतुर बीरबल। एक धनी व्यक्ति ने एक किसान को कुआं बेचा। लीजिए जनाब पैसे। हाँ हाँ, ये कुआं तुम्हारा हुआ। खेतों की सिंचाई के लिए जब किसान पानी निकालने लगा तो धनी व्यक्ति बोला, मैंने तुम्हें कुआं बेचा है, पानी नहीं। तो किसान रोने लगा और बीरबल के पास गया। तो बीरबल ने पूछा, तुमने किसान को कुआं बेचा है? तो जी सरकार। बीरबल आया उसके पास, सेठ के पास जो बेचा था, कि तुमने किसान को कुआं बेचा है? तो बोला जी सरकार। तो बीरबल ने क्या कहा उससे, या तो कुएं से पानी निकाल लो या पानी रखने का किराया किसान को दो। तो ये जो सेठ जी थे वो समझ गए कि अब तो मैं फंस गया अपनी बात में। देखिए यहाँ चित्र में यहाँ बोल रहा है फंस गए, अब तो चलने में ही भलाई है। मतलब सेठ जी अपनी बुद्धिमानी लगाए, बुद्धि कि हम
कुआं तुमको बेच दिया, पानी नहीं देंगे। तो वो बीरबल के पास गया किसान, तो बीरबल ने क्या बोला कि ठीक है, आपने कुआं तो बेचा है, लेकिन पानी अपना निकाल लो कुएं में से, और नहीं तो ये जो पानी रखा है इसका किराया दो। तो उसी की बुद्धि से समझा दिया बीरबल ने। तो सेठ जी भागे, सोचे अब तो मैं फंस गया अपनी बात में। तो ये दिखाया कि बीरबल कितने चतुर थे, कैसे दूसरों की समस्याओं का समाधान कर देते थे अपनी बुद्धि से। बस इतना ही, ये पाठ समाप्त।